नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज का मुद्दा चिंतन शिविर। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने जहां अपने चुनावों को लेकर अपनी पार्टी की जो कमर है वो कस ली है और कमान बांध ली है और राजस्थान में जाकर आज से अपना चिंतन शिविर का जो दौर है वो शुरू कर दिया है। लगातार उसके उद्घाटन पे सोनिया गांधी के जो बाइट सामने आ रही हैं उसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरह से सोनिया गांधी लगातार, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, उस पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन इसी निशाने के पीछे जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर भी बढ़ावा देती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, उस मुद्दे पर हम बात करेंगे जहां सचिन पायलट शायद अब सोनिया गांधी के करीब करीब दिखाई दे रहे हैं। जी हां, जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी सचिन पायलट को थोड़ा साइड समझते थे और अशोक गहलोत को ज्यादा बढ़ोतरी दिया करते थे जब उन्हें सीएम पद पर बैठाया गया। सचिन पायलट की नाराजगी के बाद सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को जो उनकी बात सुनी, उनके मुद्दे पर ही बात की, तो उसको लेकर अब जब सचिन पायलट को लेकर सोनिया गांधी ने एक बड़ी बात कही, तब सोचने वाली बात हो गई कि शायद अब सीएम का पद कहीं ना कहीं सचिन पायलट के हाथ में हो सकता है। लेकिन उस पद पर हम बात करेंगे, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी कशिश हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में कशिश। जी, शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जिस तरह से चिंतन शिविर में आज पहला दिन था, उद्घाटन में सोनिया गांधी बड़े बोल बोली हैं, शुरुआत की बात की कि कांग्रेस ने आज से जो है अपने चुनावों को लेकर, आगे के कई प्लान्स को लेकर नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। साथ ही मैं बात करूंगी कि सचिन पायलट को लेकर 6 उन्होंने पार्टीशन किए अपनी बैठक में, 430 लोग वहां मौजूद हैं, नेताएं वहां मौजूद हैं। उस बीच सचिन पायलट को लेकर बड़े जो पद सौंपे गए हैं, उन 6 बैठक है उनमें सचिन पायलट को एक पद सौंपा गया, उसकी मैं बात करूंगी। जहां राजस्थान से सिर्फ एक मंत्री यानी सचिन पायलट को वो पद सौंपा गया, उससे देखकर लगता है कि जिस तरह से जिम्मेदारी देनी शुरू की, तो क्या अब ये समझा जा सके कि अशोक गहलोत को छोड़ अब सचिन पायलट पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उनको समझा जा रहा है कि वो जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो हो सकता है उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। देखिए, पूरी उम्मीद मैं इस चीज की लगा सकती हूँ यहाँ पर कि सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है आलाकमान सोनिया गांधी, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही थी, जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी, बड़े पद की बात की जा रही थी। और अब मानती हूँ मैं यहाँ पे कि अशोक गहलोत जी का अनुभवी नेता है, लेकिन आज का समय है कि यहाँ पर जो जनता है वो यूथ नेता चाहती है, ताकि एक नए क्राइटेरिया से, नई स्ट्रैटेजी से वो आगे आके काम करे। अनुभवी नेता से आप हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, लेकिन हमेशा उन्हें सीट पर बिठा के रखे, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब जिस तरीके से यहाँ शुरुआत की है एक जिम्मेदारी देने की, तो मैं यहाँ पर जनता भी उम्मीदें लगा रही, समर्थक यहाँ पर सचिन पायलट के उम्मीदें लगा रहे कि अब वो दिन दूर नहीं होगा जहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी जाएगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सचिन पायलट एक बहुत ही बेहतरीन नेता है, क्योंकि जब उनके पास आज के टाइम में कोई पद नहीं है, वो एक नॉर्मल विधायक है, उसके बावजूद भी वो जनता के बीच में जाते हैं, उन जनता से मुलाकात करते हैं, परेशानियां समझते हैं, और लोग अगर लगातार समर्थन भी करते नजर आते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए। अगर इस बात को नहीं मानती है कांग्रेस पार्टी, तो मुझे लगता है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी देखना पड़ सकता है। और अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दे तो शायद और बड़ा नुकसान देखा जा सकता है। लेकिन इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगी कि जिस तरह का, क्योंकि बीच में बहुत गलत व्यवहार कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ किया गया था, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर बहुत ही ज्यादा बीच में घमासान चला था। जिस वक्त ये बात हुई थी कि शायद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद मिले, लेकिन पद जो है वो अशोक गहलोत को दिया गया। हालांकि सचिन पायलट ने परेशान होकर अब आखिरी जो बात रख दी कि मुझे अगर कोई पद चाहिए तो सिर्फ मुख्यमंत्री का चाहिए और कोई पद मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो इस बीच क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी माफ कीजिएगा, अगर कांग्रेस बड़ा जो उन्हें पद नहीं दे सकती, अगर उन्हें जो वो चाहते हैं वो पद उन्हें नहीं मिलता, तो क्या सचिन पायलट अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल होने की सोचेंगे? और मैं एक ऑप्शन भी रखना चाहूंगी, बीजेपी जैसी पार्टी, क्योंकि एक एक्सपीरियंस नेताओं को नहीं छोड़ती है। सचिन पायलट काफी अच्छे नेता हैं, तो आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं? देखिए, यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे इस बात की मैं कोई पुष्टि नहीं कर सकती, लेकिन रही बात कांग्रेस की, तो पूरी उम्मीदें लगाई जा रही कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो यहाँ पर वो पद देती नजर आएगी। और रही बात जिस तरह से आपने साक्षी यहाँ पर कहा था कि उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पद चाहिए, तो अगर मैं इसको थोड़ा करेक्शन करके बताऊं आपको, तो यहाँ पर सचिन पायलट ने ये चीज कही थी कि मुझे अब एक ऐसा पद चाहिए जिस
जिसपे मैं लोगों से सीधे मुंह बात कर सकूं, सीधे उनसे आपसी तालमेल बना सकूं। अब वो अगर मुख्यमंत्री का पद होता है या अध्यक्ष का पद होता है तो वो अलग बात है, लेकिन उनको एक जिम्मेदारी चाहिए। एक समय था जब वो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक समय था जब वो अध्यक्ष भी थे, लेकिन वो समय हमने देखा कि अशोक गहलोत के साथ कितनी ज्यादा उनकी भिड़ंत होती थी और वो हमेशा साथ रहते थे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदारी मिलनी चाहिए कि ताकि मैं लोगों से तालमेल बना के रखूं। सबसे बेहतरीन बात यहाँ पर सचिन पायलट की ये सामने आती है साक्षी, कि वो ये कहते नजर आते हैं कि आप जो वादे करते हैं, आप बेरोजगारी के वादे करते हैं, आप महंगाई को कम करने के वादे करते हैं, तो आप उनको पूरा करें। और यहाँ पर सचिन पायलट उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब आज भी जब चिंतन शिविर में जब उनसे सवाल किए गए तो उनसे पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि अब की बार कांग्रेस सरकार, तो उन्होंने इस बात को कहा। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं जाके कांग्रेस सरकार को छोड़ते नजर आएंगे। उम्मीद यही है कि कांग्रेस सरकार उन्हें जल्दी एक बड़ी जिम्मेदारी देगी और इस बात से उनके समर्थक भी खुश होंगे और खुद सचिन पायलट भी। जी बिल्कुल, समर्थक तो खुश होंगे, खुद सचिन पायलट भी खुश होंगे और यही चीज देखी जाएगी कि जिस तरह से सचिन पायलट काम कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और वहीं अशोक गहलोत की छवि जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की छवि के साथ गिरती चली जा रही है। तो उस बीच सचिन पायलट को बड़ा पद जो है वो हासिल हो सकता है, वही देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कशिश, आपने बखूबी हमें हर सवाल का जो जवाब दिया, चीजें हमें समझने को मिली कि आखिर किस वजह से ये सब चीजें जो है वो हो रही हैं। और चिंतन शिविर में देखा जाएगा कि अब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री के बाद किस पर अपना निशाना साधती हैं और आगे के प्लान्स वो क्या बनाती हैं। ऐसे और अपडेट्स हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे, उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।